अरे शाम तक पहुंच जाऊंगा भैया तेरे पास, तू चिंता ना कर, मैं पहुंच जाऊंगा। एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, अरे यार बाहर बैठा हूँ पार्क में, घर के बाहर। एक्चुअली मैं आदि के ना ट्यूशन टीचर की वेट कर रहा हूँ। किसी ने सजेस्ट किया था, कह रहे थे बहुत अच्छा टीचर है। तो तुझे पता है मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई बहुत मुश्किल है और उसके ऊपर ध्यान ना दिया तो तुम्हें पता है बच्चे कैसे हैं। इसलिए उसी की वेट कर रहा हूँ। हाँ शायद वो आ ही गया। अच्छा मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, मैं उससे 10 मिनट बात कर लूँ, फिर मैं तेरे से बात करता हूँ। ओके ठीक है। नमस्कार, मैं अशोक। आपने अपने बेटे के ट्यूशन के लिए बात की थी। मैं ट्यूटर हूँ। आओ बैठो। सो कम टू पॉइंट, तो आप पढ़ाओगे मेरे बेटे को? मुझे नहीं लगता कि आप मेरे बेटे को पढ़ा पाओगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं पढ़ा पाऊंगा। मुझे पिछले 25 सालों से कोचिंग का अनुभव है। मेरे हाथ से कितने स्टूडेंट पढ़कर कहाँ कहाँ पहुँच चुके हैं, कितनी अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। आप भरोसा रखिए, मेरी सफलता की दर बहुत अच्छी है। मैं आपके बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाऊंगा, आपको निराश नहीं करूंगा। इंग्लिश में एक कहावत है, चलो मैं तुम्हें हिंदी में बताता हूँ। क्योंकि इंसान की जो पहचान है वो जूतों से होती है, और मैं कभी इंसान को पहचानने में कभी चूक नहीं करता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरा बेटा सीबीएसई बोर्ड का पेपर है उसका, और सारा इंग्लिश मीडियम है। मुझे नहीं लगता कि तुम उसको पढ़ा पाओगे, क्योंकि तुम्हारी वेशभूषा से ऐसा लगता है कि तुम किसी गांव से बिलोंग करते हो, और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा तुमसे पढ़े और तुम्हारे जैसा ही बन जाए। तो बुरा मत मानना, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। नहीं सर, मैं आपकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। बल्कि एक पिता अपने पुत्र के लिए नींव होता है। पुत्र अपने पिता की उंगली पकड़ के चलना सीखता है। और एक बात और, माता अपने पुत्र को 9 महीने पेट में रखती है, और पिता अपने पुत्र को पूरे जीवन भर दिमाग में रखता है। लेकिन आपके इस व्यवहार से मुझे आज दुख हुआ। आपके बच्चे के भविष्य के प्रति अब मैं शंकित हूँ कि आपकी सोच उसे पता नहीं कहाँ ले जाएगी। मतलब? सर, मुझे आपके बेटे के भविष्य को लेकर बहुत अफसोस हो रहा है। जिस पिता की ऐसी सोच होगी, उस बच्चे का भविष्य कैसा होगा, आप खुद समझदार हैं। कहना क्या चाहते हो आप? बैठो इधर। सर, आपने ना अनपढ़ होने की परिभाषा किसी गलत पुस्तक में पढ़ ली है। शिक्षा पर सबका समान अधिकार है। जिसको पढ़ना होता है ना, तो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में कहीं भी पढ़ सकता है। आपने तो सुना ही होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, कैसी परिस्थितियां थी। कोई चिमनी में पड़ा है, कोई बाहर धूप की रोशनी में पड़ा है। शिक्षा किसी के मोहताज नहीं है सब। यदि वो आपके सामने होते, उनकी वेशभूषा देखकर आप यही कमेंट पास करते। मुझे अफसोस है, आप इस शिक्षा के स्तर को बहुत ही कम आंका है। एक बात बोलूं सर, जिसे कुछ करना होता है ना, वो परिस्थितियों से और हालात से हार नहीं मानता, वो कर जाता है। और आपने मुझे एक कहावत सुनाई थी ना हिंदी में, अब मैं भी आपको एक कहावत सुनाऊंगा, और वो भी हिंदी में। सुनिएगा। अनपढ़ वो नहीं होता जिसे पढ़ना लिखना ना आए। अनपढ़ वो होता है जिसे दूसरे की इज्जत करना ना आए। उसकी योग्यता को उसके कपड़ों से, उसकी वेशभूषा से पहचाने, उसे अनपढ़ कहते हैं। हमारे गांव में ऐसा नहीं होता। किसी कपड़ों से उसकी योग्यता नहीं पहचानते, सबको समान समझते हैं। गांव वाले सबकी इज्जत करते हैं। आपके शहर में पढ़े लिखे अनपढ़ बहुत हैं, जो किसी की भी इज्जत उतारने में 1 सेकंड लगाते हैं, बेइज्जत कर देते हैं। सुनिए, 12th में मैंने स्टेट लेवल टॉप किया था। ग्रेजुएशन में मेरे 99% मार्क्स थे, और यूपीएससी मेंस क्लियर कर चुका हूं। ये तो हालात और मजबूरी और परेशानी ऐसी है कि मुझे ट्यूशन्स के लिए बाहर निकलना पड़ा। इसलिए मैं आपके पास आया था। मुझे जो कहना था मैं कह चुका। आशा है बुरा नहीं मानेंगे।
अब मैं चलता हूँ। सर प्लीज एक मिनट। जी बताएं। सर आप एक शिक्षक हैं और आपका काम है लेसन देना, और मैं अच्छी तरह समझ गया आपसे अच्छा मेरे बेटे के लिए और कोई टीचर नहीं हो सकता। मेरे से जो गलती होगी मैं अपनी बातें वापस लेता हूँ और मुझे क्षमा करना। सर मुझे अच्छा लगा कि आपको मेरी बात समझ आई। असल में दूसरे के हालात और उसके मजबूरी को समझने वाला इंसान ही पढ़ा लिखा इंसान कहलाता है। नमस्कार, मैं कल से आता हूँ।